प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर एजुकेयर लर्निंग हब चैनल। और आई होप आप लोग अभी हमारे जो लेक्चर्स है मैथमेटिक्स के 10 और 12 के बच्चे वो घर पे कर देंगे। आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस अभी टाइम है प्रैक्टिस करो। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए कई चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ। काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारी न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स देख रहा हूँ कि उसमें क्या एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं और एक मेंटली जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं दिमाग में एक अल्लाह ने ख्याल डाला कि मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूं कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक गांव होता है, उस गांव के करीब में एक बहुत बड़े फकीर बाबा, संत बाबा बैठे हुए होते हैं जो भगवान की, जो खुदा की इबादत करते हुए होते हैं। अब होता ऐसा है कि उस गांव में कुछ दिनों के बाद जब बाबा इबादत में बैठे हुए होते हैं तो वहाँ से एक परछाई का गुजर होता है। तो वो जो परछाई होती है तो बाबा उस परछाई देख के हैरान होते हैं, भाई हमारे गांव की तरफ परछाई क्यों जा रही है। बाबा उस परछाई रोकते हैं क्योंकि वो भगवान के, उस खुदा के मानने वाले एक संत होते हैं, एक वली होते हैं। तो उसे रोकते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो परछाई कहती है कि मैं जो हूँ, मैं ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक महामारी, एक बीमारी हूँ। तो बाबा पूछते हैं ठीक है आप बीमारी हो, लेकिन आप हमारे गाँव में क्यों जा रहे हो। तो महामारी कहती है कि बाबा एक्चुअल में मुझे खुदा की तरफ से एक ऑर्डर मिला है कि भाई इस गांव में जाओ और कम से कम 1000 लोगों की मौत होना चाहिए इस महामारी की वजह से, ताकि लोग मुझे माने, मुझे लोग याद करें वापस से। ये लोग मुझे मानना छोड़ चुके हैं। तो अब होता ऐसा है कि जब वो बीमारी जब उस गांव में जाती है तो बाबा बोलते ठीक है अब जब भगवान के खुदा के ऑर्डर है तो मैं क्या बोल सकूँ। तो उस महामारी को जाने देते हैं। जब वो महामारी उस गाँव में पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद लोगों को मानना शुरू होता है इस महामारी की वजह से, उस बीमारी की वजह से। तो 2, 4, 6 हजार होते होते तो वो आंकड़ा जो है उनका, जो मरने की संख्या होती है वो काफी बढ़ती जाती है। तो ये बढ़ते बढ़ते 30,000 तक मरने की संख्या हो जाती है। अब बाबा बाहर बैठे हुए तो बाबा मालूम पड़ता है कि मरने की संख्या 30,000 होगी। तो बाबा कहते हैं कि इस महामारी ने मुझसे जब बात की थी तो इसने तो कहा था कि भाई मुझे सिर्फ 1000 लोगों को मारना है, अब 30,000 लोग मर चुके। तो बाबा बड़े गुस्सा होते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई इस महामारी ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। अब होता ऐसा है कि जब वो महामारी वापस जाती है, जब खत्म होती है तो महामारी को बाबा रास्ते में वापस रुकते हैं। अब पूछते हैं महामारी अब तक तो इंसान झूठ बोलता था, तू तो मौत है, तू तो महामारी है, तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो महामारी बोलती है बाबा मैंने झूठ नहीं बोला, मैं कहाँ झूठ बोल सकती हूँ। बाबा बोले तुमने झूठ बोला ना, आपने मुझे ये कहा था कि मरने वाली संख्या जो होगी 1000 होगी, मैं 1000 को ही मानूंगी, तो फिर 30 कैसे हो गई, 30,000 तक मरने वाली संख्या कैसे होगी। तो ये सुनकर महामारी कहती है कि बाबा मैंने झूठ नहीं कहा, मरने वालों की संख्या 1000 ही थी, लेकिन इसमें जो 29,000 लोग ज्यादा मरे वो इस डर से मर चुके। तो बहरहाल हमको ये समझ में आता है कि ऐसे वक्त में जो आज वक्त शुरू है कोरोना का, इसमें हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग खौफ से मर जाते हैं, डर से मर जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये बीमारियां जो आती है, इससे ज्यादा जो मौतें होती है लोगों की डर की वजह से होती है। तो मैं सारे लोगों से, सारे बच्चों से, सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा मीडिया वगैरह में इस पर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग कई लोग मौत जो होती है, मौत तो बराबर होना है, लेकिन डर की वजह से काफी मौतें हो जाती है। तो हम अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि भाई हमको इस चीजों से डरना नहीं है। हाँ ये चीजें है लेकिन इसको मान के चलना है और इससे लड़ना है, ना कि डरना है। लड़ना अलग चीज है, डरना अलग चीज है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि बोलने का मकसद एक ही है, मेरा मैसेज एक ही है कि भाई हम लोगों को इस चीज़ से डरना नहीं है और इस चीज़ों का हमको एहतियात करना है। एहतियात इस्लाम ने भी आपको चाहिए है कि आपको एहतियात रखना है, एहतियात करना है, लड़ाई करना है, लेकिन डरना नहीं है। और अगर कोई परेशान आ रहा है उसकी मदद करें। तो बहरहाल ये हमारा था एजुकेशन के अलावा अलग सी बात है। तो हम लोग मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। स्टोरी से हम लोग सीखा क्या? अब स्टोरी से हमने ये सीखा कि पिछले कई दिनों से, लगभग 2 महीने से हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं। तो इस कोरोना वजह से मौतें हो रही है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन इसमें जो मौतें हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा मौतें जो संख्या है वो डर की वजह से है। तो जो हमने स्टोरी, जो बाबा की जो स्टोरी हमने सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि हमें इस चीज़ से डरना नहीं है, डरना नहीं, इस चीज़ से लड़ना है। ठीक है ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें बीमारी आती है जाती है, उसका कुछ ना कुछ इलाज निकलेगा, जल्द से जल्द निकलेगा। हमें चाहत है, हमारी होप है कि इंशाल्लाह इसका इलाज निकले और जल्द से जल्द हम इससे बाहर निकले। लेकिन ये जो डर है, ये डर ने हमारे कई लोगों को ऐसे ही मार दिया। तो हम ये कोशिश करें कि हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज को हम एक आत्मविश्वास पैदा करें लोगों के अंदर, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें ताकि वो इस चीज़ों से डरे ना।
तो बहरहाल हमारा जो वीडियो था जो हमने आपको पेश किया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही वीडियो मोटिवेशनल जिससे हमारे बच्चे मजबूत बने, क्योंकि ये हमारे देश का, ये हमारे कंट्री का आगे भविष्य है, फ्यूचर है। तो ऐसे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।